अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्केल तो सभी करना चाहते हैं, बट कौन से बिजनेस ऐसे हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रोल प्ले कर सकता है और इसको कैसे लगाना है। पर्टिकुलरली मैं फोकस कर रहा हूँ डिसीजन मेकर पे, जो इन्वेस्टमेंट करके एआई को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, और मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि उनकी इन्वेस्टमेंट या जो उनकी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना हो, क्योंकि इस वक्त मार्केट में एआई गिमिक्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्चुअल प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन रेडी हैं वो बहुत कम है। सो पहला सवाल ये है कि कौन से कारोबार ऐसे हैं जहाँ एआई अपना रोल प्ले कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। नंबर 1, ऐसे कारोबार, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास डेटा है। अब मेरा ख्याल में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जिसके पास डेटा ना हो। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा होता है, क्योंकि लेगेसी सिस्टम किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर चल रहे हैं। लेगेसी सिस्टम से मुराद पुराने आउटडेटेड सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली 20-20 साल 10-10 साल पुराने बने हुए सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर डेटा तो है, किसी न किसी फॉर्म में डेटा तो मौजूद है। वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, नॉजी है, व्हाटएवर, पर डेटा है। और नंबर 2, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ऑपरेशंस हैं, मतलब अगर कोई भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इन 2 चीज़ों पे एआई मैंडेटरी है। मैं मैंडेटरी का वर्ड इंटेंशनल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट। 7-8 घंटे दिन में रिसर्च करनी होती है, क्लाइंट से बात करने होते हैं, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट आती हैं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, फिर उनके आइडियाज़ को सुनते हैं हम। सो हमें पता है व्हाट इज़ कमिंग इन द मार्केट। सो अगर आप एआई को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताता हूँ, क्योंकि कोई डेटा साइंटिस्ट, एआई एक्सपर्ट, एमएल एक्सपर्ट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना करना चाहें। दैट मीन कि एआई को लाने के लिए एक सर्टेन कमिटमेंट की ज़रूरत है। वो कमिटमेंट क्या है कि अगर हमने ये समझना है, हम जब कहता हूँ तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ इस एआई कम्युनिटी से कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ एआई कम्युनिटी, आई एम रनिंग अ सॉफ्टवेयर हाउस। सो व्हाट आई से, हम जब सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट साथ बैठ जाता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन होता है? जो उस ऑर्गेनाइजेशंस को समझता है, उसके ऑपरेशंस को समझता है, डेटा को समझता है, पेन पॉइंट्स को समझता है। मैं एक वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ बड़ी एहतियात से कि एआई इंप्लीमेंटेशन में सेठ मेंटालिटी नहीं चलेगी, सेठ कल्चर कभी भी नहीं चलेगा। सेठ कल्चर क्या है कि पास्ट में होता था कि एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से मैनेज कर रहा है, वो एक ऑर्डर पास करेगा कि यार इस काम के लिए सॉफ्टवेयर ख़रीद लो और इस काम के लिए सॉफ्टवेयर बनवा लो, क्योंकि उनकी स्पेसिफिकेशन गैदरिंग का प्रोसेस भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल कम और ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़्यादा देखा जाता था। उसकी बेस पर स्पेसिफिकेशन गैदरिंग होती थी। एक फिक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता था फॉर ए फिक्स प्रॉब्लम। ये ज़रूरी बात थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एआई के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज एआई की डेवलप कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि आपका ब्रेन आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट आइडियाज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। देन सिट टुगेदर विद एआई एक्सपर्ट्स। अगर आप बहुत बिजी हैं, यू आर सीईओ, यू आर डिसीजन मेकर, यू डोंट हैव टाइम, एटलीस्ट अपॉइंट्स एनी कॉम्पिटेंट पर्सन एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कोलैबोरेट करे एआई के बंदे से। मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बात कहता हूँ कि मुझे 15 मिनट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप दें, 15 मिनट, मैं वहाँ पे नीड क्रिएट कर दूंगा, आइडेंटिफाई कर दूंगा और उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा हाउ एआई कैन सॉल्व इट। क्यों? क्योंकि आई अंडरस्टैंड एआई। द मोमेंट आई सी प्रॉब्लम, माई ब्रेन विल क्लिक एंड से कि हाँ हम एआई अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऊपर जा सकता है, यहाँ पे आपके मैन पावर बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यहाँ आपका लॉस कम हो सकता है, यहाँ ह्यूमन एरर कम हो सकता है। वी कैन डू इट बिकॉज डेटा इज एवरीवेयर। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि हम एआई के इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर्स पे निकालते हैं। एक एहतियात आप लोगों ने और करनी है, वो ये है कि एआई को बना लेना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है ये डिसाइड करना कि एआई कहाँ लगनी है और कैसे लगनी है, क्या मॉडल हमने इंप्लीमेंट करना है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक डायरेक्टली एक्सपीरियंस से है, क्योंकि डेवलपमेंट आपको चंद महीनों में भी आ जाएगी, लेकिन ये जो एक्सपोजर होता है ना, ये कई सालों में डेवलप होता है। एक शख्स जो 10-15 इंडस्ट्रीज को समझता है उसके लिए आसान होगा एक और इंडस्ट्री को समझना एज कंपेयर टू समवन हु इज कमिंग आउट ऑफ द ग्रेजुएशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, क्योंकि
A to Z विजुलाइज करना होता है, पैटर्न एक्सट्रैक्शंस होती हैं। जब आप ये फैसला कर लेते हो कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम्स को पहले डिफाइन कर लें। आप प्रॉब्लम्स क्या लगते हैं कि एक काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा, या उसके अंदर बार बार एरर आ जाते हैं, या वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ भी बॉटल नेक समझ लें, तो आप हमेशा फोकस करते हैं कि एआई इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेट मी डिफाइन प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम होते क्या हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जो अपेरेंटली प्रॉब्लम नहीं लगते, और वो प्रॉब्लम हैं भी नहीं। इस वजह से वहाँ मुझे सुनने को मिलता है वी डोंट नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, इस वक्त आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, बट द टाइम इज़ कमिंग जब वो सोल्यूशन, जब वो काम आप कर रहे हो उस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप उस प्रेजेंटेशन पे 4 घंटे लगा रहे हो, 5 घंटे लगा रहे हो, और प्रेजेंटेशन परफेक्टली आप बना लेते हो पीपीटी में, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, आपने टाइम लगाया और रिजल्ट्स 100% ले लिए, प्रॉब्लम तो नहीं है। जो काम करना चाह रहे थे वो काम हो गया। What if somebody is coming and telling you कि भाई जो आपने ये 4 घंटे में काम किया 3 मिनट में पॉसिबल है, अब उसी काम को 4 घंटे में करने के लिए आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा। सो देयर आर सो मेनी नॉर्मल थिंग्स, अपेरेंटली नॉर्मल थिंग्स जो आप कर रहे हो वो प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। अगर आपके पास 200, 400, 600 लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी, ये प्रॉब्लम है। तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपने उसकी टाइम एनर्जी सेव कैसे करनी है। सो व्हाट यू रियली डू इज़ कि आपने बेसिक को अंडरस्टैंड करने के बाद या तो खुद जंप इन करना है या एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना है एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इनवाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सिट टुगेदर, प्रोवाइड सम बेसिक इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट द पैटर्न्स। जब पैटर्न एक्सट्रैक्ट हो जाएं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो हम यूज सॉल्व कर सकते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज कर लें कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना। गो स्टेप बाय स्टेप। एआई को कभी ओवरऑल इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करें, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा, और उस प्रॉब्लम का नाम है एडेप्टेशन। कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एआई लगाने की बात करेंगे, आप तो विजनरी हैं। इफ़ यू आर अ डिसीजन मेकर, यू आर अ विजनरी पर्सन, यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ द एआई, लेकिन आपका स्टाफ नहीं समझेगा। मोस्ट ऑफ देम वोंट अंडरस्टैंड दैट, वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर एआई को अडॉप्ट ना किया जाए फ्रॉम बॉटम अप, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहती जितनी आप कोशिश कर रहे हो, तो जितना आपने पैसा लगाया हो। तो मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी देखी हैं जो बहुत पैसा लगा देते हैं एआई में, लेकिन उनको रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते, क्योंकि 2 बॉटल नेक्स होते हैं जो कभी भी फिक्स नहीं हो सकते। बॉटल नेक नंबर 1, कि आपने उसको सही पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करवाए, सही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं की, सही सब्जेक्ट मैटर एलोकेट नहीं किया। एंड बॉटल नेक नंबर 2, कि नीचे से आपने अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं किया, एतमाद में नहीं लिया, एडाप्टेशन के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट नहीं की, जिसकी वजह से दोनों एंड से एआई को वो सपोर्ट नहीं मिली और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले। तो दिस इज़ समथिंग जो आपने ख्याल रखना है। उसके बाद क्या होता है कि आपने कभी भी एआई के अंदर एक ऑर्डर दे के वेट नहीं करना है कि 6 महीने लगेंगे, 6 महीने बाद सॉफ्टवेयर आएगा, विल डिप्लॉय इट। नहीं, you need to divide it into minor milestones। उन माइलस्टोन्स पे आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, वेरीफाई करना होता है। यूजुअली मैंने देखा है कुछ स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, दे जस्ट से कि यार ये डेवलप करो, 100% डेवलप करके फिक्स करके मेरा मसला करके आके लगा के चले जाओ। देखिए, बिजली के मीटर तो है नहीं, हम एसी तो लगा नहीं रहे, ना ही किसी के घर में वॉशिंग मशीन फिट कर रहे हैं। दिस इज़ ए सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर डिमांड्स इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। और मैं एआई की सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ जहाँ पैटर्न एक्सट्रैक्शन होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल लेगेसी सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे आपको वो ब्रेन वाला रोल प्ले करना होगा, या आपको अपॉइंट करना होगा समवन हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, जिसके पास एक बर्ड आई व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑपरेशंस का, हर चीज़ का। तो एआई कैन रियली चेंज योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल पॉजिटिवली। आपको इम्पैक्ट कर सकती है वो, आपकी प्रॉफिट को ऊपर लेके जा सकती है, कॉस्ट को नीचे कर सकती है, आपके जो मैन पावर है उसकी प्रोडक्टिविटी को ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको ट्रूली एआई एंड एमएल एक्सपर्ट्स को एम्पावर करना पड़ेगा।
और उनको एम्पावर करने के लिए आपको खुद को एम्पावर होना पड़ेगा। इधर यू ट्राई टू डू दैट, जो कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप कीमती वक्त से टाइम निकाल लेते हैं तो जो आपका ब्रेन डिसीजन मेकिंग आइडियाज़ जनरेट करेगा वो किसी भी ऐसे शख्स का ब्रेन नहीं कर सकता जिसको आपने अपने पेरोल पे रखा हुआ। याद रखिएगा, देयर इज़ अ मेंटालिटी, एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी। हर बंदा विजन में फिट नहीं होता, कुछ लोग विजन में फिट होते हैं, कुछ मिशन में फिट होते हैं, कुछ एग्जीक्यूशनल लेवल पे फिट होते हैं। अगर आप एक एग्जीक्यूशनल लेवल पे प्लेस किए हुए बंदे से विजनरी डिसीजन एक्सपेक्ट करोगे तो आई एम सॉरी, वो हो नहीं पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मिशन के लेवल पे भी एक विजन के लेवल की डिसीजन मेकिंग एक्सपेक्ट करोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू एम्पावर योरसेल्फ। कोई बड़ा मसला नहीं है, चंद वीडियोस देखनी है छोटी सी, और उससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है और आप इस फील्ड में सोचना शुरू कर देते हैं। बट यस, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल टाइम नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि विजनरी लीडर्स लेके आए कंपनी के अंदर जो ये डिसाइड करें कि क्या करेंगे। आई मीन इनोवेशन विंग्स बनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स बनाएं। उसके बाद डेवलपमेंट खुद कभी मत करें, डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स को डेडिकेट कर दें, और आप चेक एंड बैलेंस का एसओपी बना लें ताकि आपका पैसा ना वेस्ट हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो, और अगला बंदा अच्छे तरीके से आपको एक सोल्यूशन डिलीवर कर सके। अगर ये सर्कल हमारे मुल्क में बन जाता है तो इतना टैलेंट है इस मुल्क के अंदर कि व्हाटएवर यू कैन इमेजिन हमारा यूथ वो आपको करके दे सकता है। आई प्रॉमिस दैट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। थैंक यू वेरी मच।